विद्या भारती की एक कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 का दूसरा भाग रेखाएं इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो आता है वो आती हैं हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं अर्थात काट रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इनका मिलान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, एक स्थान होता है, वहाँ पर एक डॉट लगाया हुआ है इसमें, और ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो ये आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है तिर्यकछेदी रेखा। दो अथवा अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। यहाँ दो रेखाएं हैं M और N। इनको एक अन्य रेखा जो कि P है वह दो स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिन्हें कितनी भी बढ़ाई जाए आपस में नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ दो रेखाएं दर्शाई गई हैं M और N। हम इनको आगे कितना भी बढ़ा लें तो ये एक दूसरे को कहीं से भी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी या काटेंगी, इसलिए ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब आते हैं अपने तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बने कोण। सबसे पहले इसमें आता है अंतःकोण। यहाँ पर दो रेखाएं हैं M और N। इसको P जो रेखा है, इन दोनों रेखाओं को दो स्थानों पर काट रही है, और यहाँ पर जो कोण बने हैं उनको हमने नंबरों के द्वारा दर्शाया गया है। कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों रेखाओं पर 8 कोण बनते हैं। तो ये जो कोण बने हुए हैं इन पर, इनको हम कैसे व्यक्त करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अंतःकोण। यहाँ पर जो अंतःकोण है वो जो M और N रेखा है उसके अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं वह अंतःकोण कहलाएंगे। यहाँ पर कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये आपके अंतःकोण कहलाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं बाह्य कोण। इन रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं वह सारे बाह्य कोण कहलाते हैं। कोण 1, कोण 2, साथ में कोण 7 और कोण 8 ये आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। संगत कोण के युग्म। अब ऐसे कोण जो एक ही तरफ होते हैं संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो युग्म बन रहे हैं संगत कोण के वो बन रहा है आपके कोण 1 और कोण 5। ये रेखा के एक तरफ के कोण है, इसलिए एक युग्म बन रहा है, एक कोण 1 और 5 का। दूसरा कोण 2 और कोण 6 रेखा के दूसरी तरफ ये जो कोण बन रहे हैं, एक युग्म इन दोनों का कोणों का बना है। इसके बाद कोण 3, कोण 7 तथा कोण 4 और कोण 8 ये सभी संगत कोण के युग्म अर्थात जोड़े हैं। इसी में एकांतर अंतःकोण किस प्रकार से बने हुए हैं आइए देखते हैं। एकांतर अंतःकोण ऐसे कोण जो अंदर की तरफ बन रहे हैं
और विपरीत दिशा में बन रहे हैं वह सारे एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। कोण 3 और कोण 5। देखिए रेखा की एक तरफ अंदर की तरफ कोण 3 बन रहा है जबकि दूसरी तरफ कोण 5 बन रहा है। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 6 की भी यही स्थिति है, अतः ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। एकांतर बाह्य कोण, ऐसे कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं विपरीत दिशा में बन रहे हैं वे सभी एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। जैसे कोण 1 और कोण 7 बाहर की तरफ बन रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में बने हुए हैं। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 8 ये भी विपरीत दिशा में बने हुए हैं, अतः ये एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। अगर M और N रेखा समांतर है और P रेखा इन्हें काटती है तो इस पर बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण, यहाँ 2 चित्र लिए हैं हमने और दोनों चित्र लगभग समान हैं, सिर्फ कोण जो है इनके विपरीत तरफ बने हुए हैं। समांतर रेखा M N, तिर्यक छेदी रेखा P। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ कोण 1 और 2 बन रहे हैं। इसी तरह से दूसरे चित्र में कोण 1 और 2 दूसरे विपरीत तरफ दर्शाए गए हैं। अगर M और N समांतर रेखाएं हैं तो इनके मध्य बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर कोण एक 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से अगर कोण एक 110 डिग्री का है तो कोण 2 70 डिग्री का होगा। दोनों का योग मिलाएंगे तो 180 डिग्री ही होना चाहिए। यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं। मान लिया कोण 130 डिग्री दिया हुआ है और कोण 2 नहीं दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है, तो हमने उसको P मान लिया है। तो 130 डिग्री प्लस P दूसरा कोण बराबर दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो P बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, P का मान होगा 50 डिग्री। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें करना है और जो हमने अभी अध्याय पढ़ा है इसी पर आधारित ये सभी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। एक बार कुछ प्रश्न इनके हल करिए और उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। अगली बार एक नए अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।